नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुमिनस के सोलर इन्वर्टर 2 kVA के इन्वर्टर के बारे में। जो 2 kVA की रेंज होती है, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर इन्वर्टर देखने को मिलता है। इससे पहले हमने एक यूटेल कंपनी का गामा प्लस सीरीज का एक 2 kVA का मॉडल के बारे में वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। और उसी रेंज के अंदर ये लुमिनस कंपनी वाला आता है। तो अगर आपको यूटेल कंपनी वाला पसंद नहीं आता है देन आप लुमिनस कंपनी वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी वही 2 बैटरियां लगती है और उतना ही लोड चलाना पड़ता है। साथ में इसकी जो पैनल कैपेसिटी है वो 2 किलोवाट है। तो यानी कि अगर आप लगभग 1200 से 1300 वोट तक का लोड चलाते हैं और 2 किलोवाट के पैनल भी लगाते हैं देन आपका ऑलमोस्ट सारा लोड ही सोलर पैनल पर चल जाता है। और VOC रेंज की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलती है 36 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट की VOC रेंज, यानी कि आप ऐसा पैनल लगाएं कम से कम 36 वोल्ट की वहाँ से आपको आउटपुट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा पैनल लगा सकते हैं जिसकी VOC 60 वोल्ट से कम हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि अगर आप एक पैनल भी लगाना चाहते हैं तो 330 वोट का एक पैनल आप इसके ऊपर लगाकर अपना काम चला सकते हैं। और अगर आप बड़े से बड़ा पैनल लगाना चाहते हैं देन आप 500 550 वोट तक के भी बाईफेशियल को इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो कि लगभग 50 वोल्ट की VOC के अंदर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पैनल के बारे में हमने बता दिया है, लेकिन ये तो है इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन जो कि आपको हर इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ खास फीचर देखने को मिलते हैं और क्या क्या खास चीज़ें इसके अंदर दी गई है उसके बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है और साथ ही प्योर साइन वेव आउटपुट वाला ये सोलर PCU है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बढ़िया फीचर हमें देखने को मिलता है वो सोलर से रिलेटेड ही है। इसके अंदर आपको स्मार्ट सोलर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने बिजली के बिल को कम करने के साथ साथ अच्छा बैटरी बैकअप भी पा सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर आपको 3 सेटिंग मिलती है। पहला है सोलर मोड, दूसरा है सोलर प्लस ग्रिड मोड, तीसरा है ग्रिड प्लस सोलर मोड। तो तीनों ही जो मोड है वो अलग अलग जगह के लिए स्टेबल रहते हैं। किसी को बिजली का बिल कम करना होता है, किसी को अधिक बैटरी बैकअप की आवश्यकता होती है, किसी को इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो ये तीनों ही सेटिंग उसी हिसाब से काम करती है। मान लीजिए आपने सोलर मोड सेलेक्ट कर दिया है तो आपका जो टोटल लोड है वो सबसे पहले सोलर के ऊपर चलेगा। अगर आपके सोलर से आने वाली सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि लोड आप 500 वोट का चलाते हैं, सोलर से आपको 1 किलोवाट मिल रहा है, देन एक्स्ट्रा जितनी भी पावर होती है उससे आपकी बैटरियां चार्ज होती रहती है। और अगर आपने लोड ज़्यादा चला दिया, इनकेस आपका लोड चल रहा है 1 किलोवाट, सोलर से मिल रही है 500 वोट, तो ऐसे में एक्स्ट्रा पावर की अगर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है देन वो बैटरी से ले लेता है। ऐसे में आपका बिजली का बिल कम हो जाता है, क्योंकि ग्रिड की जो सप्लाई है वो सबसे लास्ट में यूज होती है। ऐसे ही दूसरे मोड हैं, कहीं पर हमें अधिक बैटरी बैकअप की आवश्यकता होती है तो ऐसे में आप ग्रिड प्लस सोलर मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर मान लीजिए सिर्फ 1 या 2 घंटे बिजली आती है, तो ऐसे में हम सोचते हैं कि आप जितने टाइम तक बिजली रहे तब तक आपका लोड बिजली से ही चले और आपकी जो बैटरियां हैं वो सोलर से चार्ज होती रहे। और अगर सोलर से ज़्यादा पावर आ रही है तो आपका लोड भी फिर सोलर से चलता रहे। तो ऐसे में सबसे पहले आपका लोड ग्रिड पर शिफ्ट रहता है और जैसे ही बिजली जाती है तो आपका लोड डायरेक्टली सोलर पर आ जाता है, देन बैटरी के ऊपर आता है। तो ऐसे में आपको अधिक से अधिक बैटरी बैकअप मिलता है। और ये मोड है वहां के लिए जहां पर सबसे ज्यादा पावर कट रहते हैं। इन दोनों के बीच का जो मोड होता है, जैसे कि सोलर प्लस ग्रिड फिर बैटरी, तो उसका उपयोग कर सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा बैकअप को लेने के लिए। आपका लोड पहले सोलर पर चलता है और सोलर से अगर पावर कम पड़ रही है, लोड आपका ज्यादा है, देन ये ग्रिड से सप्लाई शुरू कर देता है और आपकी बैटरी को ये उस टाइम पे फुली चार्ज रखता है। तो ये मोड भी बिल्कुल बढ़िया है जिसको ज्यादा बैकअप की जरूरत है या रात को जिसको बैकअप चाहिए होता है। तो तीनों ही मोड अलग अलग लोगों के लिए है, जो आपको पसंद आता है वो ले सकते हैं। अगर आपको बिजली का बिल कम करना है देन आप जा सकते हैं सोलर मोड की तरफ। अगर आपको बैटरी बैकअप अधिक चाहिए देन आप जा सकते हैं सोलर प्लस ग्रिड मोड की तरफ। तीनों ही मोड आप अपने जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो एक इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसके ऊपर ये सभी मोड दिखाई देते हैं, जैसे कि इको मोड इनेबल या डिसेबल किया है, कितनी देर में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, अगर आपने लोड चलाया है तो कितनी देर में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, मेंस कितनी आ रही है, ये सभी जानकारी आपको इसकी डिस्प्ले के ऊपर दिख जाती है। और इसी के साथ में आपको 4 बटन भी दिए जाते हैं जिसकी मदद से आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर हैं जो कि आपको इस इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये इन्वर्टर आपको मिलता है लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर। तो अगर आपका बजट इतना है देन आप ये इन्वर्टर खरीद सकते हैं। अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं इसी प्राइस रेंज के अंदर, वो भी आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।